भर के खाना खाएं, इसलिए मुझे जाना होगा। पर तभी उसके भाई और बहन उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर बाद में माँ और तांजीरो के समझाने पर वह मान जाते हैं। फिर तांजीरो वहाँ से निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसे उसकी बहन नेजुको मिलती है और कहती है कि वो उसके छोटे भाई को सुला रही थी, नहीं तो वो बहुत रोता। अब तांजीरो शहर की ओर चला जाता है। अब शहर पहुंचकर तांजीरो चारकोल बेचने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक लड़का एक औरत से बचते हुए तांजीरो के पास आता है और कहता है, प्लीज तांजीरो, इसे सूंघ कर बताना कि इसे किसने तोड़ा है। और तब तांजीरो उसे सूंघ कर बताता है कि इससे बिल्ली की गंध आ रही है। तभी वो लड़का उस लेडी को कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने प्लेट नहीं तोड़ी। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और तांजीरो घर की ओर निकल पड़ता है, पर तभी एक बूढ़ा आदमी तांजीरो को कहता है, इस टाइम तुम्हारा घर जाना सही नहीं है, तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले राक्षस आ जाए। तब तांजीरो घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है, और खाते हुए वह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि राक्षस क्या होता है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि राक्षस रात को आकर इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा रात को घूमना ठीक नहीं। तुम सो जाओ और सुबह अपने घर निकल जाना। अब सुबह तांजीरो घर के लिए चल पड़ता है, पर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे खून की स्मेल आने लगती है और वो भागते भागते अपने घर के पास पहुंचता है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए हैं। यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये किसने किया। इसी बीच वो देखता है कि उसकी बहन नेजुको अभी जिंदा है और वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। भागते भागते तांजीरो काफी थक जाता है और ठंड की वजह से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नेजुको राक्षस में बदलना शुरू हो जाती है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, पर बर्फ की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। पर तभी तांजीरो देखता है कि नेजुको अपने पैरों पर खड़ी होती है। तब तांजीरो कहता है, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और तभी राक्षस बनी नेजुको तांजीरो पर हमला कर देती है और तांजीरो अपने आप को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की लकड़ी को उसके मुंह में फंसा देता है। पर नेजुको तांजीरो पर भारी पड़ने लगती है और तांजीरो इमोशनल होकर कहने लगता है, मुझे माफ करना, जब तुम मर रहे थे मैं सो रहा था, मैं किसी को भी बचा नहीं सका, पर मैं कम से कम तुम्हें जरूर बचाऊंगा, हौसला रखना, तुम राक्षस नहीं बन सकती। तभी हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, पर अचानक से एक लड़का तलवार से नेजुको पर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है। तब वो लड़का तांजीरो से पूछता है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रही हो? तब तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। अब वो लड़का नेजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फर्ज है कि मैं हर राक्षस को ढूंढूं और उसे मारूं। पर तब तांजीरो कहता है कि नेजुको ने किसी को नहीं मारा।